अरे ससुर जी, और कितनी टाइम लगाओगे? प्लीज मेरे जीनू को भेज दो ना, मैं उसे देखने के लिए बेताब हुआ जा रहा हूँ। वही तो, अपन पिछले 2 घंटे से खड़ा है अपनी जिमिनिया को देखने के लिए, पर ससुर अपन जिमिनिया को बुला ही नहीं रहे ले। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, प्लीज ससुर जी बुला दीजिए ना मेरी तेते को। अरे बस भी करो, वो देखो आ गई तुम लोगों की बीवियाँ, आई मीन टू से होने वाली बीवियाँ। कहीं रोक ले हम कभी आँखों नम, आवाज दिल जब तुझे दे, यकीन खुद पे हो कम, तन्हा हो जब हम, आवाज दिल जब तुझे दे, हो उस पल में साथ देना, हाथों में हाथ देना। अरे अरे बस करो भाई, मुझे पता है मेरी बेटियां चांद का टुकड़ा लग रही है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोगों ने देख देख कर नजर लगा दोगे। अब बस भी करो, अब आज के बाद से तुम लोगों को तो जिंदगी भर इन्हें देखना ही है, फिलहाल के लिए तो बस कर दो। क्या ससुरा जी तुम भी ना अपन को सही से अपन की जिमिनिया को देखने भी नहीं देते, बुड्ढा कहीं का, जब देखो बकर बकर करते रहते हो बीच में कबाब में हड्डी। तुम्हें ऐसा नहीं लग रही होंगी कि तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो? बोलो मत, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, मुझसे बदतमीजी की ना तो मैं ये शादी भी नहीं कराऊंगा और तुम तीनों को यहीं से बिना अपनी बेटियों के भेज दूंगा। अरे ये क्या बात हुई ससुर जी, भाई की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हो? वही तो ससुर जी, आपसे बदतमीजी यूंगी कर रहे हैं ना, तो उसकी शादी मत कराओ, पर मेरी शादी करा दो। अरे तुम लोग अपन का भाई हो या दुश्मन, जब देखो अपन की बुराई करते रहता है। नहीं नहीं ससुरा जी, अपन तो मजाक कर रहा था, अगली बार से अपन तुम्हारे से बिल्कुल भी मजाक नहीं करेंगे। तुम प्लीज मेरी जिमिना से मेरी शादी करा दो। अगर तुम मेरे और जिमिना को अलग करोगे तो तुम्हारे को हमारी प्यार का पाप लगेगा। अरे ससुरा जी, अपन को माफ कर दो ना, अपन अगली बार से तुम्हारे से नहीं करेंगे मजाक, अपन कसम खाता है। अरे बाबा ठीक है, ऐसे बोल बोल के मेरा कान क्यों पका रहे हो? ठीक है, मैं तुम लोगों की शादी करा दूंगा। नहीं, अपन को लग रहा है तुम अपन से मजाक कर रहे हो, अपन अगली बार से तुम्हारे से बदतमीजी नहीं करेगा ससुर जी, अपन की शादी करा दो। अरे बाबा ठीक है, मैं तुम लोगों की शादी करा दूंगा, मैंने कहा ना। पंडित जी आप इन दोनों की शादी करा दीजिए। ठीक है, सबसे पहले नामजुन और जिन, आप दोनों यहाँ स्टेज पर आइए। सो मिस्टर नामजुन, क्या आप मिस जिन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? यस फादर, आई डू। मिस जिन, क्या आप मिस्टर नामजुन को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? यस फादर, आई डू। कंग्रेचुलेशंस, अब आप दोनों पति पत्नी हैं। प्लीज एक दूसरे को किस करके इस शादी को लॉक करें। अब मिस्टर युंगी और मिस जिन, अब आप दोनों की बारी, प्लीज आप दोनों स्टेज पर आइए। फिर युंगी और जिमिन वो दोनों स्टेज के ऊपर आते हैं। सो मिस्टर युंगी, क्या आप मिस जिमिन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? यस फादर, अपन करेंगे, अपन स्वीकार करेंगे अपने जिमिना को अपनी पत्नी के रूप में। मिस जिमिन, क्या आप मिस्टर युंगी को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं? यस फादर, आई डू। कांग्रेचुलेशंस, अब आप दोनों पति पत्नी हुए, प्लीज आप दोनों एक दूसरे को किस करें। साथिया
की बारी। आप दोनों प्लीज स्टेज पर आइए। फिर फादर के कहे मुताबिक ते और जंकुक वो दोनों स्टेज के ऊपर आते हैं। मिस्टर जंकुक, क्या आप मिस ते को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? मिस्टर जंकुक, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या आप मिस ते को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? अरे जंकुक, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? फादर तुमसे कुछ पूछ रहे, उनके सवालों का जवाब दो ना। कैसे दूं जवाब जब मैं फादर का कोई सवाल सुन ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती के आगे मुझे कुछ दिखाई देना और सुनाई देना बंद हो गया। मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। कुकी शट अप, अपनी बकवास बंद करो। लगता है कुकी को शादी करने का मन नहीं है। ठीक है फादर, आप रहने दीजिए। लगता है कुकी ये शादी नहीं करना चाहता, आप चले जाइए। नहीं, किसने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ? मैं शादी करना चाहता हूँ। आई डू। अरे कुकी, पहले फादर को पूछ तो लेने दे, तब उनका सवालों का जवाब दे देना। ओके मिस्टर जंकुक, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप मिस ते को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? यस फादर, आई डू। मिस ते, क्या आप मिस्टर जंकुक को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं? यस और नो? यस फादर, आई डू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप दोनों पति पत्नी हुए। प्लीज आप दोनों एक दूसरे को किस करें और इस शादी को एक नया मोड़ दें। नहीं ससुर जी, मैं ये नहीं कर सकता। आप जो चाहते हैं हम ये नहीं कर सकते। आई एम रियली सॉरी। भले अपन लोग गरीब है ससुर जी, पर अपन लोग के अंदर इतना हिम्मत है कि वो लोग अपनी बीवियों को खुश रख सकता है। और हमारा ज़मीर नहीं कह रहा है कि हम वो करें जो आप कह रहे हैं। सॉरी, हम नहीं कर सकते। प्लीज तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि तुम लोग गरीब हो और तुम लोग मेरी बेटियों को खुश नहीं रख सकते। मैं बस ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी इन तीनों बेटियों के अलावा और कोई नहीं है। मैंने आज तक जितना भी कमाया है सिर्फ इन तीनों के लिए कमाया। इन तीनों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है जो मेरी इस प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा सके या फिर जो मेरी इस कंपनी को आगे बढ़ा सके। और मैं अपनी तीनों बेटियों को तुम तीनों को सौंप रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी कंपनी को संभालो, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी जिंदगी कितनी है ये किसी को भी नहीं मालूम, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ये कंपनी ऐसे बर्बाद ना हो। मैं तुम लोगों को अपने दामाद की हैसियत से नहीं बल्कि अपने बेटे की हैसियत से कह रहा हूँ, प्लीज मेरी इस कंपनी को संभाल लो। आई नो कि ये तुम तीनों के लिए बहुत मुश्किल होगा, बट प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं इस बात से श्योर हूँ कि तुम तीनों मेरी बेटियों को बहुत खुश रखोगे, उन्हें बहुत प्यार दोगे और उन लोगों की सारी कमी को पूरा करोगे। लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी खराब हो या फिर मेरे जाने के बाद वो बर्बाद हो। मैं तुम लोगों को अपने बेटे के नाते तुम्हें कह रहा हूँ, प्लीज मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो और यहीं हमारे साथ इस घर में रहो, मेरे 3 बेटे बनकर। नहीं ससुर जी, हम ये नहीं कर सकते, ये गलत है। इसमें गलती क्या है? मैंने कहा ना, तुम तीनों मेरे दामाद नहीं बल्कि मेरे बेटे हो, और बेटे ही तो अपने बाप का सारा प्रॉपर्टी संभालते हैं ना। प्लीज मेरी बात मान लो। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो हम यहीं रहेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अपन लोग ये चाहते तो नहीं है ससुर जी, बट तुम्हारे लिए अपन ये करने के लिए तैयार है। मैंने कहा ना, तुम लोग मेरे दामाद नहीं बल्कि बेटे हो, तो इसलिए मुझे ससुर जी बुलाना बंद करो और मुझे डैड बुलाओ। ठीक है डैड, आज से हम आपको डैड बुलाएंगे। फिर हॉबी नामजुन यूंगी और कुकी को हक कर लेते हैं। हाँ, बाप रे बाप, क्या हुआ जी? ओ माँ का, इतना बड़ा! मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा हो सकता है। रियली? तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वैसे मैं यहाँ तुम्हारे साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम यहाँ अपने कमरे को देख रही हो, उस कमरे को जो दिन रात तुम देखते रहती हो, और अब तुम ये दिखाई दे रहा है कि ये कमरा बहुत बड़ा है। अरे फुद्दू इंसान, मैं इस कमरे की बात नहीं कर रही, मैं तो उसकी बात कर रही हूँ। उसकी किसकी? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? पहले मैंने यूंगी और कुकी को बोलते हुए सुना था कि तुम सच में बहुत बड़े फुद्दू हो, लेकिन आज मैंने देख भी लिया कि तुम एक नंबर के फुद्दू हो। फुद्दू मैं इस कमरे की नहीं, मैं तो तुम्हारे पप्पू की बात कर रही हूँ। पप्पू? पप्पू क्या होता है? यहाँ इस कमरे में हमारे अलावा कोई और भी है क्या? हे भगवान, ये कैसा फुद्दू पति मिला
ले मुझे, कोई बात नहीं समझता मेरी। जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी डियर। और हो सके तो मुझसे दूर ही रहना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर तुम खड़े नहीं हो पाओगे। अरे जीनू बेबी क्या हुआ, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? आज हमारी पहली सुहाग रात है ना। हाँ तो सबकी सुहाग रात ही पहली होती है, 1000 बार कोई सुहाग रात नहीं मनाता। मुझे तो तुमसे बातें नहीं करनी है, जाने दो मुझे। नामजुनी क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगा मैं इतना फुद्दू हूँ कि मैं इतना भी नहीं समझ पाऊंगा कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? और वैसा देखा जाए तो फुद्दू मैं नहीं बल्कि तुम हो, जो तुम मुझे हल्के में ले रही हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। जिमना डार्लिंग, चलो बहुत हो गया, अब जल्दी से आ जाना। अपन और वेट नहीं होता तो काहे को नहीं समझ रही है। अरे होंगे कुछ तो शर्म करो, मैं आ रही हूँ ना, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है? बस मुझे कपड़े चेंज करने दो। कपड़ा काहे को चेंज कर रही है? वैसे भी तो सारा कपड़ा मैं उतारूंगा ही ना जिमिना। छी होंगी, तुम कितने बेशरम हो। अपना मुंह बंद रखो और कुछ तो शर्म करो मेरे सामने। अरे जिमिना ये तो क्या बोल रही है? अपन तेरा कपड़ा नहीं उतारेंगे तो कौन उतारेगा? और अपन तेरे से शर्म क्यों करे? हाँ बोल तो। बस ज्यादा बकवास करना ना बंद करो और थोड़ा सा सब्र करो, समझे? इतना बेसब्र होना भी ठीक नहीं है। इतना दिन से तो अपन सब्र ही कर रहा था। पहले तेरे को पटाने में अपन को पापड़ बेलना पड़ा, जब तू पड़ गई तो तेरे बाप को पटाने में पापड़ बेलना पड़ा, और अब जब तेरा बाप भी पड़ गया तो तेरे कपड़े उतारने में पापड़ बेलना पड़ा रहेला। हाँ तो पापड़ बेलने के साथ साथ थोड़ा मच्छर मारना भी सीख लेते तो अच्छा होता। तुम फिलहाल यहाँ बैठकर मेरा वेट करो, मैं भी शावर लेकर आई। आबा कौन से वेट नहीं होगा, तू इधर आ। जुंगी बाबू ये क्या कर रही हो? जल्दी से उतारो ना, ये कितना टाइम लगा रही हो? प्लीज बाबू प्लीज जल्दी करो ना, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। कुकीज में मेरी क्या गलती है? तुमने इतनी टाइट पैंट पहनी है कि तुम्हारे पैरों में आके फंस गई है, तो इसमें मेरी भी क्या गलती है? इसमें गलती तो डिजाइनर की है ना, उसने इतनी टाइट पैंट पहना दी मुझे कि उतर ही नहीं रही है। ठीक है, अगर नहीं उतर रही तो तुम सो जाओ। सुबह में मैं अपनी डैड को बोलूंगी और वो डिजाइनर को बुलाकर तुम्हारा पैंट उतार देंगे। तुम पागल हो क्या? अगर मैं ये पैंट कल उतारा तो फिर आज सारी रात क्या करूंगा? मैं यहाँ बैठकर मच्छर मारूंगा क्या? मच्छर नहीं मार सकते तुम, क्योंकि मेरे रूम में एक भी मच्छर नहीं है, क्योंकि मेरा ये पूरा घर बहुत एक्सपेंसिव है ना। अरे मैं बस कहावत कह रहा था। अच्छा छोड़ो तुम, अब तुम बताओ मैं क्या करूं? प्लीज देते कुछ भी करके मेरी ये पैंट उतारो ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी सुहाग रात बर्बाद जाए। इसमें बर्बाद जाने वाली क्या बात है? तुम्हें सुहाग रात मनाना है ना तो तुम मना लो, पर बिना पैंट उतारे कैसे मनाऊंगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं सारी रात ऐसे पैंट उतारता रह जाऊंगा और सुबह भी हो जाएगी। ऑलरेडी मेरा मूड बना हुआ है। बाबू एक बार और कोशिश करो ना प्लीज। फिर ते एक और बार जंको की पैंट उतारने की कोशिश करती और फाइनली जंको का पैंट उतर जाता है। फाइनली मेरी पैंट उतर गई। बेबी गर्ल अब तुम सोचो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। और इसी तरीके से नामजिन, युनमिन और तेकुक वो तीनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि इस पूरी सीरीज को आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा और इस स्टोरी को आप लोगों ने इतना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आगे मुझे सपोर्ट करते रहना। तो अगर सच में आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसी बात पे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे इस वीडियो को एक लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों में मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, अपना ध्यान रखना।